ये कहानी है हिम्मत की, जुगाड़ की और आज़ादी की उस आग की जो इंसान के दिल में कभी नहीं बुझती। ये कहानी है इंडियन एयरफोर्स की 3 पायलट्स की, जिन्होंने दुश्मन की धरती पर कैद होकर वो कर दिखाया जिसे सब नामुमकिन कहते थे। जरा सोचिए, तारीख थी 13 अगस्त 1972, जगह रावलपिंडी, पाकिस्तान। एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप के ऊपर आसमान में जोरदार तूफान था। बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और उस अंधेरी रात में ऊंची ऊंची दीवारें, कंटीले तार और बंदूक लिए गार्ड्स, ऐसा लगता था मानो वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन देखिए, उस तूफानी रात में 3 भारतीय पायलटों के इरादे उन दीवारों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने अपनी आजादी की प्लानिंग को 3 हिस्सों में बांटा था। पर सवाल ये है कि इस जबरदस्त प्लान की शुरुआत हुई कहाँ से? आखिर ये चिंगारी लगी कैसे? तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ एक पायलट के पकड़े जाने से, एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी किस्मत को दुश्मनों के हाथ में छोड़ने से साफ साफ मना कर दिया था। 10 दिसंबर 1971 पायलट दिलीप पारुलकर का फाइटर जेट दुश्मन की जमीन पर गिरा दिया गया। उन्हें पकड़ लिया गया, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। फिर 25 दिसंबर को खबर आई, जंग खत्म हो गई है, भारत जीत गया। लेकिन इन दीवारों के पीछे आजादी की एक पर्सनल लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। कैंप में सब अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे। सबको लगता था कि भाई कैदियों की अदला बदली होगी और जल्दी घर जाएंगे। लेकिन पारुलकर को पता था कि डिप्लोमेसी की चाल बहुत धीमी होती है, इसमें सालों लग सकते हैं। और तभी उन्होंने अपने साथियों से वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके सामने 2 ही रास्ते थे। पहला, सुरक्षित रास्ता, इंतजार करो शायद सालों तक और बस अपनी उम्मीद को धीरे धीरे मरते हुए देखो। और दूसरा, बेहद खतरनाक रास्ता, अपनी किस्मत खुद लिखो, आजादी की ओर भागो, भले ही इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़े। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और बस इसी एक फैसले ने एक ऐसे प्लान को जन्म दिया जो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया कैसे। जरा मुश्किलों की लिस्ट तो देखिए। 18 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार, मतलब 1.5 फुट मोटी दीवार, और उसे तोड़ने के लिए कोई मॉडर्न टूल नहीं। ऊपर से लगातार गश्त करते गार्ड, कोई नक्शा नहीं और बाहर की दुनिया का कोई आता पता नहीं। इस मिशन में पारुलकर के साथ थे MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तो उस 1.5 फुट मोटी दीवार को तोड़ने का औजार क्या था? सुन के हैरानी होगी। उनके हथियार थे एक चोरी की हुई कैंची और बस एक स्क्रू ड्राइवर। जी हाँ, बस इन्हीं 2 चीजों के दम पर उन्होंने उस पत्थर की दीवार से अपनी आजादी छीनने का सफर शुरू किया। अच्छा, बाहर निकलने के बाद रास्ता कैसे पता चलता? उन्हें एक कंपास चाहिए था। और यहाँ देखिए उनकी सरलता। कैंप के कमांडेंट ने ही उन्हें मनोरंजन के लिए एक कैसेट प्लेयर दिया था। उन्होंने उसी के मैग्नेट और एक सिलाई की सुई को मिलाकर एक देसी कंपास तैयार कर लिया। उनका प्लान सिर्फ जेल से भागना नहीं था, बल्कि आजादी तक पहुंचना था। इसके लिए उन्होंने जेल के ही दर्जी से छिपकर 3 पठानी सूट सिलवाए, ताकि बाहर निकलकर वो आम लोगों की भीड़ में आसानी से खो सकें। और फिर शुरू हुआ महीनों तक चलने वाला रात का वो खतरनाक सिलसिला। हर रात वे अपने सेल का बल्ब फ्यूज कर देते। अंधेरे की आड़ में एक आदमी बिस्तर के नीचे सुरंग खोदता और बाकी 2 पहरा देते, और जो भी मलबा निकलता उसे बिस्तर के नीचे छिपा दिया जाता। जरा सोचिए, हर रात महीनों तक ये सब करना, ये जानते हुए कि एक छोटी सी गलती का मतलब सिर्फ मौत है। महीनों की उस खामोश मेहनत के बाद आखिरकार 13 अगस्त की वो तूफानी रात आ ही गई। वे दीवार के उस पार थे, आजाद हवा में सांस ले रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। पेशावर पहुंचकर वे अपनी मंजिल अफगानिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे। बस 5 किलोमीटर। आजादी इतनी पास थी कि वे उसे महसूस कर सकते थे। और यही सवाल है जो दिल में चुभता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से था, वो लगभग कामयाब हो ही चुके थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई? गलती एक पुराने नक्शे की थी। उनके पास जो एटलस था उसमें बॉर्डर के पास लांडी खाना रेलवे स्टेशन नाम की एक जगह दिख रही थी। उन्हें लगा बस यहीं पहुंचना है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो स्टेशन तो 40 साल पहले 1932 में ही बंद हो चुका था। जब वो एक बंद पड़े स्टेशन के बारे में पूछने लगे तो लोकल लोगों को शक हो गया। जब उन्हें लगा कि अब पकड़े जाएंगे तो पारुलकर ने एक आखिरी दाव खेला। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर हैं
और कंफर्म करने के लिए अपने ही जेल के कमांडेंट उस्मान हमीद को फोन करने को कहा। और बस यही वो पल था जब उनकी किस्मत ने धोखा दे दिया। उनकी आज़ादी की कोशिश तो नाकाम हो गई थी, पर उनकी कहानी नहीं। उनकी बहादुरी की ये दास्तां अब एक नए और शायद ज्यादा शानदार मोड़ पर पहुंचने वाली थी। उन्हें वापस उसी जेल में लाया गया। 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिली, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, सिर्फ कुछ महीने बाद ही दिसंबर 1972 में दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली की ऑफिशियल घोषणा हो गई। सोचिए, इतनी मेहनत, इतना रिस्क, और उन्हें बस कुछ महीने और इंतजार करना था। पर क्या उन्हें ये पता था? नहीं। और यही बात उनके हौसले को और भी बड़ा बना देती है। जब वो आखिरकार वाघा बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। हजारों लोगों का एक समंदर हाथों में तिरंगे लिए उनके स्वागत में खड़ा था। उनकी कोशिश भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन उनके जज्बे ने उन्हें पूरे देश की नजरों में हीरो बना दिया था। तो अगली बार जब कोई आज़ादी शब्द के बारे में सोचे तो इन 3 पायलट्स को जरूर याद कीजिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या आज़ादी सिर्फ एक जगह का नाम है, या ये मन की एक हालत है, एक ऐसी भावना जिसे कोई दीवार, कोई सलाखें कभी कैद नहीं कर सकती।